हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। तो लास्ट टाइम हमने आपको जो है इंट्रोड्यूस किया था थियरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमने मोटे मोटे तौर पे क्या देखा था कि ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ बी मॉड्यूलो एन। इस टर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ये n है ये a माइनस बी को डिवाइड करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं डिवीजन एल्गोरिदम लगाऊं, ठीक है, ए कोई नंबर लेती हूं मैं और एन कोई पॉजिटिव नंबर लेती हूं मैं एन। ठीक है, और इस ए को अगर मैं एन से डिवाइड करूं तो हम जो है बाय डिवीजन एल्गोरिदम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, यानी कि एक क्यू और आर इस तरह से एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ए इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर वेर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन एन। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए। हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस आर इज इक्वल टू एन क्यू। ठीक है, यानी कि जो a माइनस आर है वो n का मल्टीपल है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो n है ये a माइनस आर को डिवाइड करता है। ठीक है, सो अगर n जो है वो a माइनस आर को डिवाइड करता है, सो बाय डेफिनेशन ये जो a होगा ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? R के कॉन्ग्रुएंट होगा। सो बाय दिस डेफिनेशन A इज कॉन्ग्रुएंट विथ R मॉड्यूलो N। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का कोई रूप दिखता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो ये B है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह का रिमाइंडर। मैंने ये नहीं कहा कि वो हमेशा लीस्ट होगा, बट बेसिकली इसे हम कहते हैं रेजिड्यू। ठीक है, जब आप A को जो है N से डिवाइड करोगे तो जो बचेगा इट इज B। तो ये जो है एक तरह से रिमाइंडर का काम करता है। ठीक है, सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए अगर आप 8 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? ये निकालना बहुत आसान है। लेकिन अगर यही सवाल अगर मैं ऐसे पूछूं कि 2 की पावर मान लीजिए 100 है, इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? ठीक है, तो आप ये लॉन्ग टर्म मेथड तो करते नहीं बैठोगे कि आप 2 की पावर 100 पहले कैलकुलेट करोगे एंड देन यू विल डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, क्योंकि अब आपको मालूम है कि यहाँ पे जो चीज है इट इज रिमाइंडर। क्लियर है? तो इस चीज को हम समझते हैं विद एग्जांपल। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 48 इज डिवाइडेड बाय 24। अब आपने ये करते नहीं बैठना है कि आप 5 की पावर 48 को कैलकुलेट करो और फिर उसको जो है 24 से डिवाइड करो एंड देन फाइंड रिमाइंडर। आपने जो है इस कॉन्ग्रुएंसी की मदद से हमने जो पिछले वाले वीडियोस में जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और आर ढूंढेंगे। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है कि ये जो है हमारा n है जिससे आपने डिवाइड करना है और ये जो है हमारा a है। ठीक है, और हमने ढूंढना है b। तो a और n पता है और b हमने ढूंढनी है जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं उसकी मदद से। तो शुरू कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर जब भी रिमाइंडर निकालना तो शुरू इससे करना है कि 5 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 5 मॉड्यूलो 24। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं क्योंकि 5 माइनस 5 इज 0 और 0 को जो है हर नंबर डिवाइड करता है। सो 5 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 5 मॉड्यूलो 24। 24 डिवाइड्स 0। ठीक है, अब आपने ये कोशिश करनी है कि मैं इस 5 की पावर जो है कैसे तो भी 48 बनाऊं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इन नंबर्स को रिड्यूस करती जाऊं। तो अगर मैं 5 स्क्वायर लेती हूँ, सो 5 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट विथ 5 स्क्वायर मॉड्यूलो 24। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हमने पढ़ी थी कि इफ a इज कॉन्ग्रुएंट विथ b मॉड्यूलो n, दिस इंप्लाइज कि a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट विथ b की पावर k मॉड्यूलो n। ठीक है, मैं आपको पहले एग्जांपल में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, उसके आगे हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, सो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने ये कर दिया। सो ये तो बन गया आपका, इसको वैसे ही रहने दो, 25 बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे जो है 5 की पावर 48 ऐसे ही रखना है, तो इसको एज इट इज रखो। बस हमारा काम ये है कि हमने इसको रिड्यूस करना है। तो ये बन गया आपका 25। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप कि जो 25 है इट इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो 24। ठीक है, सो ये बन गया आपका 25 मॉड्यूलो 24। सो 25 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो 24 और यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 25 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 25 मॉड्यूलो 24।
अब यहाँ पे आप ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि A इज कॉन्ग्रुएंट विथ B मॉडुलो n एंड B इज कॉन्ग्रुएंट विथ C मॉडुलो n। देन A एंड C, ये हुए आपके A, ये है आपका B, ये है B और ये C। अगर A B के साथ कॉन्ग्रुएंट है, B C के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो A जो है C के साथ कॉन्ग्रुएंट है। सो 25 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉडुलो 24। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज 25, तो इसकी जगह लिख सकती हूँ मैं 1। कहने का मतलब ये है कि अब मैं इसकी जगह डायरेक्टली रिमाइंडर लिख सकती हूँ। ठीक है, सो 5 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉडुलो 24 विद दीज रीजन। ठीक है, ओके। अब जो है जैसे ही यहाँ पे 1 आता है तो बहुत ही खुशी की बात होती है, क्योंकि इसके आगे जो है कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ कोई भी पावर लो, यहाँ पे 1 का पावर कुछ भी पॉजिटिव लेते हो, इट इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये हमारा काम आसान करता है। हमें क्या बनाना है, 5 की पावर 48 बनाना है। तो मैं अब 5 की पावर, ये स्क्वायर है, इसका पावर मैं लेती हूँ 48 का आधा यानी कि 24। दोनों की साइड में क्या लेती हूँ, 24 का पावर लेती हूँ। सो बाय दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी 5 का स्क्वायर का पावर 24 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 का पावर 24 मॉडुलो 24। और ये कितना हुआ, 5 का पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट विथ, इसका आंसर है 1 मॉडुलो 24। अब बात खत्म आपकी। ठीक है, तो जब आप 5 की पावर 48 को 24 से डिवाइड करते हो, आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 20 इज डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, तो शुरू वैसे ही करेंगे कि 2 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 2 मॉडुलो 41। इसके आगे आपका पूरा लॉजिकल दिमाग चलेगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे जो है 2 का पावर 20 बनाना है और यहाँ पे जो है हमारा लीस्ट रेजिड्यू बनाना है। ठीक है, आई थिंक सो मैंने आपको लीस्ट रेजिड्यू नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम किसी नंबर को मान लीजिए 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो अगर मेरा n जो है 5 है, तो मेरे क्या पॉसिबल जो है रिमाइंडर हो सकते हैं। ये चीज़ आप हमेशा जानते हो कि रिमाइंडर जो है इसका 0 होगा अगर वो पूरी तरह से उसको डिवाइड करता है, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 5 नहीं होता। निगेटिव में भी हो सकते हैं क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये है आपके लीस्ट नॉन निगेटिव रेजिड्यू। अब वही हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ये पूछ रहा है ना कि व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 41, सो इट इज टॉकिंग अबाउट लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, ओके। सो 2 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 2 मॉडुलो 41। चलिए, तो ऑब्वियसली 2 का जो स्क्वायर है, 2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट विथ 2 स्क्वायर यानी कि 4 मॉडुलो 41। अब देखिए ये जो 41 है ये बहुत बड़ा नंबर है, 4 बहुत छोटा है, यानी कि हमने यहाँ पे एक और बड़ा नंबर बनाना है ताकि हम जब उसको इस 41 से डिवाइड करें तो मतलब रिमाइंडर निकाल सकें। ठीक है, तो ऐसा क्या हो सकता है, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू ये हो गया 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 दूनी 64, 32 तक लेते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 5 तक लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 5 लेती हूँ। सो 5 5। अब यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया 32। दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ 32 मॉडुलो 41। अब हम इसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इसके थोड़े से नज़दीक है। अब आप कहोगे कि 32 को 41 से कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये तो छोटा नंबर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के रूप में हम इंटीजर्स भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, सो वही हम ट्रांजिटिविटी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 32 किसके कॉन्ग्रुएंट है। सो आप ये जानते हो कि 32 इज कॉन्ग्रुएंट विथ -9 मॉडुलो 41। अब ये -9 मेरे दिमाग में कैसे आया, मैंने क्या किया कि 41 में से 32 को माइनस कर दिया, तो जो बचा है इट इज़ 9। तो आप देखिए जब 32 -9 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 41। सो 32 इज कॉन्ग्रुएंट विथ -9 मॉडुलो 41। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे छोटा नंबर आएगा और इधर बड़ा होगा तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो निगेटिव में होगा। ठीक है, सो 32 इज कॉन्ग्रुएंट विथ -9 मॉडुलो 41। सो बाय ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी कि आप इस 32 की जगह क्या लिख सकते हो, -9 मॉडुलो 41 लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब 32 से जो है -9 छोटा हो गया है, एक डिजिट में बन गया, 2 की पावर 5। ओके, अब जो है हम ट्राई करते हैं कि फिर से जो है इस 2 की पावर 5 को और बड़ा बनाएं।
हमने 20 तक जाना है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट इज़ 10 हो जाएगा, और यहाँ पे -9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो -9 का स्क्वायर मॉड्यूलो 41, ठीक है, विच इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ 81 मॉड्यूलो 41। फिर से आपने क्या कर देना, इस 81 को रिड्यूस करके इसका रिमाइंडर लिखना है जब आप उसको 41 से डिवाइड करोगे। तो 41 का जो डबल होता है इट इज़ 82, जो कि 81 से क्या है, बड़ा है, लेकिन चलेगा, ठीक है, क्योंकि 82 और 81 बहुत करीब है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ, देखिए जो 81 है इट इज कॉन्ग्रुएंट विथ -1 मॉड्यूलो 41, क्योंकि जब आप -1 को इसमें ऐड करोगे तो इट इज 82, और 82 को जो है 41 डिवाइड करता है, सो 41 डिवाइड्स 82, सो 81 इज कॉन्ग्रुएंट विथ -1 मॉड्यूलो 41। तो इस 81 की जगह मैं -1 मॉड्यूलो 41 लिख सकती हूँ। तो ये होगा आपका -1 मॉड्यूलो 41, ठीक है, और यहाँ पे बन गई 2 की पावर 10 बन गई। अब बस मैंने क्या कर देना है, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दीजिए। 2 की पावर 10 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट विथ -1 का स्क्वायर मॉड्यूलो 41। सो 2 की पावर 20 जो हमने बनानी थी 20 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो 41, यानी कि जब आप जो है 2 की पावर 20 को 41 से डिवाइड करते हो आपका रिमाइंडर 1 आता है। चलिए हमारा थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे भी हमको चेंज करते रहना चाहिए बीच बीच में। सो थर्ड प्रॉब्लम इज 3 का पावर 287 इज व्हेन डिवाइडेड बाय 23, देन व्हाट इज रिमाइंडर, ठीक है। फिर से वही, कुछ समझना आए तो यहाँ से शुरू कर दो। 3 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 3 मॉड्यूलो 23। अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो बने वो 23 के थोड़े से आसपास का बने, ठीक है। आप जानते हैं कि 3 का पावर क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट विथ 27 ना, सो इट इज 27, क्योंकि यहाँ पे भी आप क्यूब करोगे, सो मॉड 23। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज 27 एंड 23 दे आर करीब, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ 4, है ना, बिकॉज 27 में से 23 माइनस करोगे तो इट इज़ 4 मॉड्यूलो 23। या फिर आप ये कह सकते हो कि जब आप 27 को डिवाइड करते हो 23 से तो रिमाइंडर 4 बचता है। सो 3 का क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट विथ 4 मॉड्यूलो 23, ओके। हमने क्या बनाना है, 3 का पावर 287 बनाना है, ठीक है। तो फिर से एक और ट्राई करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 हो जाएगा, और क्यूब करूँ तो 4 का क्यूब कितना होता है, आई थिंक सो 64। तो 3 का पावर क्यूब यानी कि 9 इज कॉन्ग्रुएंट विथ, यहाँ पे हो जाएगा आपका 64, और ये हो जाएगा मॉड्यूलो 23, ठीक है। अब हम जो है थोड़ा सा 64 के करीब देखते हैं। सो 23 जो है, 23 का डबल कितना होता है 46, और 23 का ट्रिपल कितना होता है 3 तिया 9, 3 दुनिया 6, 69 होता है। तो ये इसके करीब है, ठीक है, और ये छोटा है वो बड़ा है, तो इस केस में ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 64 में से वो 69 को माइनस कीजिए तो -5 के कॉन्ग्रुएंट होगा। सो इट इज कॉन्ग्रुएंट विथ -5 मॉड्यूलो 23। सो 3 का पावर 9 इज कॉन्ग्रुएंट विथ -5। फिर से अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 का पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट विथ, यहाँ पे हो जाएगा 25, और 25 में से 23 गए तो 2 मॉड्यूलो 23, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करती हूँ तो फिर से यहाँ पे 4 आना है ना। फिर से अगर मैं स्क्वायर क्यूब करूँगी तो 64 आएगा, फिर से क्यूब करूँगी तो मतलब सॉरी वही जो है -5 आएगा, है ना। तो मतलब ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 3 का पावर अगर मैं स्क्वायर करती हूँ सो इट इज़ 36 कॉन्ग्रुएंट विथ 4 मॉड्यूलो 23, ठीक है। और 3 का फिर हमने किया था क्यूब, है ना। सो 36 क्यूब यानी कि अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से तो 3 छक्का 18, 3 तिया 9, 10 इस कॉन्ग्रुएंट विथ, यहाँ पे हो जाएगा 64, और 64 का डायरेक्टली हो जाएगा -5 मॉड्यूलो
23। ठीक है, फिर से हम करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 8 16, 1 2 एकम 2, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे हो जाएगा 25 और आपने देखा है कि 25 का रिमाइंडर 2 मॉड्यूलो 23। ठीक है, तो हम पहुंचे हैं 216 तक। हमने क्या बनाना है, 287 बनाना है। तो 287, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फिर से स्क्वायर करती हूँ तो इसका होने वाला है दुगना, जो कि इससे बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और अभी हमने ये जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल ली है उसकी मदद से हम 3 का पावर 287 बनाएंगे। ठीक है, तो 3 का पावर 287 जो है उसमें तो 216 तो बन ही चुके हैं, बाकी कितना बच रहा है हमारे पास, 71 बच रहा है। ये 71 हम जो है इन वाले पावर्स की मदद से करेंगे। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी क्या यूज करूंगी, देखिए, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ बी मॉड्यूलो एन एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ डी मॉड्यूलो एन, तो हमने देखा है कि जो मल्टीप्लीकेशन है ए इंटू सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ बी इंटू डी मॉड्यूलो एन, तो ये काम हमारा आसान करेगा, लेकिन ये डिवीजन के केस में नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो देखिए, अगर मैं 200 3 की पावर 216 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 की पावर, ये लिया मैंने एक मैंने 36 लिया है। ठीक है, तो इसमें से 36 की भी पूर्ति हो चुकी है, तो इट इज़ 5, ये हुआ आपका, सही कर रहे हैं हम, 15 इंटू 15 की ज़रूरत है, यहाँ पे 18 है, 9 ले लेते हैं, तो 3 का पावर 9। ठीक है, सो बहुत बढ़िया, यहाँ पे होना था 6, 35 की चाहिए, तो यहाँ पे लेंगे हम 18, तो ये होगा हमारा 18 हो गया। ठीक है, और क्या क्या लिया था मैंने, 36 लिया, 18 लिया, इसमें से 18 की पूर्ति हो चुकी है, तो यहाँ पे बचेंगे 17, 18 दूनी 36, 17 बच के, ये 17 मैं कहाँ से बनाऊंगी, एक 9 वाले से बनाते हैं। ठीक है, इंटू 3 की पावर 9, तो 17 में से 9 गए, बचे 8, ये 8 में कहाँ से बनाऊंगी, 3 और 3 6, इसको 2 बार ले लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली दोनों एक ही है, तो 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हो सकता है इसका कोई शॉर्टकट मेथड हो, लेकिन हमने बना दिया है फिलहाल, तो मेरे हिसाब से इन सब का जो जोड़ है वो 287 होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। चलिए, तो 3 का पावर 216 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 2, मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। ठीक है, 300 का पावर 36 किसके कॉन्ग्रुएंट था, 4, फिर 3 18 2 से कॉन्ग्रुएंट था, फिर 9 वाला जो है वो -5 से कॉन्ग्रुएंट था, अरे एक माइनस की टर्म आ गई, जो 3 का था वो 4 के साथ कॉन्ग्रुएंट था, जो ये 3 है ये भी 4 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो 3 और 3 है ये 3 3 के साथ ही कॉन्ग्रुएंट है, मॉड्यूलो क्या है ये 23 है। चलिए, इन सब का एडिशन 287 आ रहा है, हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि इन सब को मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड करेंगे 23 से, और देन वी विल फाइंड रिमाइंडर। हम कुछ शॉर्टकट लगाएंगे। देखिए, जैसे 4 4 4 है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, और आपको पता है 64 का रिमाइंडर होता है -5। ठीक है, तो 4 4 4 ये बन गया 64, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, -5 के। ठीक है, इस -5 का कुछ हो नहीं सकता, इसको वैसे ही रखते हैं। अब हमारे पास है 3 3 9 और 2 दूनी 4 और 4 9 36, तो 36 का क्या होगा, 36 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 23 का जो डबल है वो होता है आपका 46। ठीक है, तो आई थिंक सो दिस शुड बी कॉन्ग्रुएंट विथ
चलो 36 लिखो, 36 मॉड 23, ठीक है। ये हो गया आपका 25 इंटू, ये हो गया आपका 36 मॉड 23। अब आपको पता है कि 25 का रिमाइंडर भी 23 इज 2, और 36 का रिमाइंडर कितना होगा, चलो इसमें से 23 हम माइनस ही कर लेते, तो 6 में से 3 गया तो 3, और 3 में से 2 गया तो 1, मॉड 23 विच इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ 13 दूनी 26, और ये हुआ मॉड 23 विच इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ 3 मॉड 23 विच इज़ करेक्ट। तो जब आप जो है 3 की पावर 287 को 23 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर मिलेगा वो 3 मिलेगा, ठीक है। सो इट इज़ 3। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करो, क्योंकि दिस इज़ थर्ड टाइम जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, और ये मेरा तीसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। जो मैंने अपने नोट्स में सॉल्व किया था वो दूसरा मेथड था, और अभी सॉल्व करते करते जो है यहाँ पे मैंने दूसरी, क्योंकि आप हमेशा ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे क्यूब ही करो, हो सकता है यहाँ पे आप 5 करते, कुछ भी करते जो 23 के टेबल में बहुत करीब होता, ठीक है। तो हो सकता था यहाँ पे कुछ और चेंज हो जाते, स्टेप आपके कम या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड रिमाइंडर। इसके बाद हम एक छोटा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेंगे। चौथा प्रॉब्लम आपके सामने कि 2 की पावर 340 को जब आप जो है 341 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि आप इसको जो है थोड़ा सा सीधे सीधे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हो सकता है सॉल्व हो जाए, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, ठीक है। सो जैसे आप आगे बढ़ोगे, कुछ नए थियरम्स पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पे शॉर्टकट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और ये जो 341 है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, ये हम फ्यूचर में आपको बताएंगे क्यों है। लेकिन जो 341 है इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इट इज़ 11 इंटू 31, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको जो है इस पे जो लगने वाली मेहनत है इसको रिड्यूस कर सकता है। देखिए, मान लीजिए अगर कोई नंबर है, मान लीजिए a इज कॉन्ग्रुएंट विथ b मॉड्यूलो p1, जहाँ पे p1 कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो p1 है ये जो है a माइनस बी को डिवाइड करता है। मान लीजिए यही दो नंबर a इज कॉन्ग्रुएंट विथ b और दूसरा प्राइम नंबर है मॉड्यूलो p2, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो p2 है ये भी जो है a माइनस बी को डिवाइड करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो p1 और ये p2 है ये आपस में को प्राइम भी है, बिकॉज ये अपने आप में प्राइम है, ये भी प्राइम है, ठीक है। अगर ये p1 जो है a माइनस बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि इस a माइनस बी में जो है एक p1 प्राइम फैक्टर जरूर होगा, p1 वाला प्राइम फैक्टर जरूर होगा। और अगर p2 भी इसको डिवाइड करता है तो a माइनस बी में जो p2 भी होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर प्राइम। तो a माइनस बी में p1 का भी एक फैक्टर होगा और p2 का भी एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जो p1 इंटू p2 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी इस a माइनस बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो इसी को हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट विथ b मॉड्यूलो p1 p2, ठीक है। सो अगर a इज कॉन्ग्रुएंट विथ मॉड्यूलो p1, a इज कॉन्ग्रुएंट विथ b मॉड्यूलो p2 और p1 p2 प्राइम है तो a इज कॉन्ग्रुएंट विथ b मॉड्यूलो p1 p2, ठीक है। अब इसका जो है सीधा सीधा मैं ये कहना चाहती हूँ कि 341 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 11 और 31, ठीक है। तो 341 क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, और हो सकता है जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो बहुत आसानी से भी सॉल्व ना हो भी जाए, मालूम नहीं, आप ट्राई करना। लेकिन इस 11 और जो 31 है ये छोटे नंबर है, इसकी मदद से जो है हम इसका रिमाइंडर किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा n ये था, लेकिन अब हमने इनको जो है डिवाइड कर दिया तो हमारे ये n हो गया और ये भी n हो गया और नंबर वही रहेगा 2, ठीक है। सो हम पहले जो है 2 और 11 के बीच में कुछ रिलेशन निकालते हैं और फिर 31 और 2 के बीच में निकालते हैं और फिर ये वाला दिमाग लगाएंगे, ठीक है। सो 2 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 2 मॉड्यूलो 11, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। 11 के सबसे करीब कौन जा सकता है, 2 की पावर
आप बना सकते हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 का पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट विथ, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और चलिए लिख ही लेते हैं, और 16 में से 11 गया तो 5 बचेगा, 5 मॉडुलो 11, क्योंकि आपको मालूम है कि 16 माइनस 5 इज 11, और 11 को 11 डिवाइड करता है, सो 16 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 5। ठीक है, हमने क्या बनाना है, 340 बनाना है, ये कोशिश करनी है हमने। तो फिर से जो है 2 का पावर हम लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 25 में से 11 दूने 22, तो 25 में से 22 गए तो इट इज 3 मॉडुलो 11। ठीक, तो हम इन दोनों की मदद से कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए 2 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 2, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट विथ 4 मॉडुलो 11। ठीक है, मैंने ये पहले भी कहा था कि यहाँ पे अगर 1 बन जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। मैं 1 बनाना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में ये है, तो अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँ तो a इंटू बी यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 8 यानी कि 2 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट विथ, यहाँ पे हो गया 4 3 12, 12 मॉडुलो 11, यही मैं चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 विथ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 का पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट विथ, 2 का पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉडुलो 11। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं पावर लेती हूँ 34, सो 2 का पावर 34 इंटू 10 इज 340, और 1 का पावर 34 इज 1 मॉडुलो 11, यानी कि जो आपका 2 का पावर 340 है, इसका रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। तो जो 2 है इट इज कॉन्ग्रुएंट विथ 2 मॉडुलो 31। ठीक है, और 2 की 8 दूने 16, 16 दूने 32, यानी कि 2 का पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट विथ, यहाँ पे आ गया 32 मॉडुलो 31। ठीक है, हम 31 के करीब लेना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली 32 का जो रिमाइंडर है ये कितना है, इट इज 1 मॉडुलो 31। तो हो गया, हमारा एम था कि हम कैसे भी यहाँ पे 1 लेके आए। दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि यहाँ पे 1 बने, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है जब आपके यहाँ पे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो 2 का पावर अगर मैं स्क्वायर करूँ दोनों तरफ, तो 2 का पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉडुलो 31। अब फिर से वही यहाँ पे 340 बनाना है, सो 2 का पावर 340 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 का पावर 34 इज 1 मॉडुलो 31। और इससे पहले हमने क्या दिखाया था, वी हैव ऑलरेडी शोन दिस 2 का पावर 340 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉडुलो 11। ठीक है, और अभी अभी हमने जो आपको बताया है कि a इज कॉन्ग्रुएंट विथ b मॉडुलो p1 p2, तो उस हिसाब से हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये p1 हो गया, ये p2 हो गया। सो 2 का पावर 340 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉडुलो p1 p2 यानी कि 11 इंटू 31, जो कि आपका किसके बराबर है, ये आपका है 341। ठीक है, सो आपका होमवर्क ये है कि आपने 341 के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है कि वो स्पेशल क्यों है। ठीक है, और इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।